अस्सलाम वालेकुम। समा के साथ मैं हूं कैथरीन भट्टी। हेडलाइंस आपने जानी। निहायत अहम खबर देंगे आपको। मोदी की इसराइल से यारी, ईरान से गद्दारी। मोदी का किरदार एक बार फिर मशकूक हो गया है। भारत अपने मेहमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। ईरानी जहाज को बहरे हिंद में निशाना बनाया गया। बहरी मशकों के लिए आने वाला ईरानी समंदरी जहाज तबाह। ईरानी जहाज पर हमला किया गया तो श्रीलंकन नेवी मदद के लिए पहुंच गई। 100 से ज्यादा एहलकार जाँ बहक होने का खदशा है। श्रीलंकन नेवी ने 30 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। भारत पता होने के बावजूद मदद को नहीं आया। ईरानी बहरी जहाज की मुखबरी भी भारत का हाथ मुलविस है। सवाल उठ रहे हैं इसी पर। मोदी की इसराइल से यारी, ईरान से गद्दारी। मोदी का किरदार एक बार फिर मशकूक हो गया है। ईरानी जहाज को बहरे हिंद में निशाना बनाया गया है और 100 से ज्यादा एहलकार जाँ बहक होने का खदशा भी सामने आया है। भारत पता होने के बावजूद भी मदद को नहीं आया। ईरानी जहाज पर हमला किया गया तो इस पर श्रीलंकन नेवी मदद के लिए पहुंची है, जबकि मोदी की इसराइल से यारी और इस पर ईरान से गद्दारी देखने को मिल रही है। मोदी का किरदार एक बार फिर से मशकूक हो गया है। तो नाजरीन, ईरानी बहरी जहाज की मुखबरी में भारत का हाथ मुलविस है। सवाल उठ रहे हैं इस पर। 100 से ज्यादा एहलकार जाँ बहक होने का खदशा भी सामने आ रहा है। श्रीलंकन नेवी ने 30 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। ईरानी पासदारान इनकलाब के इसराइल पर हमलों की 16वीं लहर जारी है। दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स दाखिल है। तल अबीब, यरूशलेम और हैफा में सायरन बज उठे। मुख्तलिफ मकामात पर धमाके सुने जा रहे हैं। लोग खौफजदा होकर बंकर्स में चले गए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल के इलाके मगरबी गुलैली में इसराइली फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया। बनी बार्क में इसराइली आर्मी के बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया गया। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि अमेरिका और इसराइल की जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, इस हवाले से भी खबर आप तक पहुँचा रही हैं। अमेरिका और इसराइल की दहशत गर्दी, ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके, कई इमारतें तबाह हो गई, हर तरफ धुएं के बादल छा गए। इसराइली फौज ने ईरान पर बड़े हमले शुरू करने का ऐलान कर दिया। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड, डिफाइस सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। गुज़श्ता रोज सदारती ऑफिस और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत पर भी बहुत बड़ा हमला किया गया। हमदान, इस्फहान, शिराज, कुम, यज़्द और फास शहर पर भी शदीद बमबारी की गई। 5 रोज में शहादतों की तादाद 787 हो गई। पासदारान इनकलाब के 18 एहलकार भी शामिल है। हिलाल अहमर के मुताबिक 153 शहरों में 500 से ज्यादा मकामात पर हजारों बम और मिसाइल दागे जा चुके हैं। मशरिक़ वस्ता की लपेट में है। ईरान की जानिब से 5वें रोज़ भी खलीजी ममालिक पर हमले। सऊदी अरब में अमरीकी CIA के मरकज़ पर ड्रोन हमला किया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक CIA मरकज़ में आग भड़क उठी। दुबई में अमेरिकन कॉन्सुलेट को ड्रोन से निशाना बनाया गया। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक अल अदीद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ। हमले के वक्त एयरबेस पर अमरीकी फ़ौजी मौजूद थे। पासदारान इनकलाब ने बहरीन में भी अमरीकी तनसीबात पर हमले किए। बहरीन के फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक ईरान की जानिब आने वाले 74 मिसाइल और 92 ड्रोन्स कामयाबी से रोके। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मुल्क की हदूद में दाखिल होने वाले 9 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है। और अभी आपको बताएं कि अहम इत्तलात आ रही हैं कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन आपको अभी हम बता रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल की दहशत गर्दी जारी है। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी धमाके सुने गए हैं। कई तरह की इमारतें तबाह कर दी गई हैं। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स, दिफाई सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास कौमी सलामती के दिफा, शहरियों और गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का आज़म दोहराया गया। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि फैसला किया गया कि कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात उठाने पड़ेंगे उठाएंगे। ऑनलाइन इजलास में खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सऊदी काबीना ने GCC ममालिक पर ईरानी हमलों को संगीन जुर्म करार दिया। एलामी के मुताबिक इन हमलों से इलाकाई अमन और सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचा है। सऊदी काबीना के इजलास में ईरानी हमलों के बाद सऊदी अरब की हिमायत करने वाले ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया गया। और इसके साथ साथ अहम खबर यह है कि ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया है। अरब मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामिनाई के बेटे मुज्तबा खामिनाई ईरान के सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए हैं। ईरान में रहबर आला का इंतखाब 88 रुकनी मजलिस खबरगान करती है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई को मशहद में
امام رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ علی خامنائی کی تدفین کا تہران میں تعزیتی اجتماع امام خمینی ہال تہران میں ہوگا۔ ایران کو جوہری یا بیلسٹک میزائل بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں مارکو روبیو نے کہا کہ دبئی میں امریکی قونصل خانے کے پارکنگ ایریا میں ڈرون گرا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، عملہ محفوظ رہا۔ تنازع کے آغاز کے بعد سے 9000 امریکی شہری خطے سے نکل چکے ہیں، مزید کو نکالنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی سینیٹرز اور ارکان کانگریس نے ایران پر امریکی حملے پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ سینٹ میں بریفنگ کے بعد ڈیموکریٹ سینیٹرز نے فوجی کارروائی پر شفافیت نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سینیٹر چک شومر نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے جوابات انتہائی غیر مطمئن ہیں، جنگ کے مقاصد ہر روز بدلتے رہتے ہیں، کوئی واضح منصوبہ نہیں۔ مجھے مشن کریپ کا خطرہ ہے، ایک ایسا جنگی عمل جو کبھی ختم نہ ہو۔ عوامی مباحثے کی ضرورت ہے تاکہ امریکی عوام صورتحال سمجھ سکیں۔ سینیٹر رچرڈ بلومینتھل بولے، مجھے ڈر ہے کہ امریکہ کے فوجی زمین پر جانے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ ہمیں واضح نہیں ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اگلے اہداف کیا ہیں، جوہری ہتھیار ختم کرنا، میزائل تباہ کرنا، رجیم چینج یا پھر دہشت گردی روکنا۔ امریکی عوام کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ ایران پر حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں ریکارڈ کمی۔ دی اکانومسٹ اور یو گورنمنٹ کے تازہ سروے کے مطابق امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح 38% رہ گئی ہے۔ 59% امریکی ان کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں، یہ شرح اب تک کی سب سے زیادہ ہے۔ سروے 27 فروری سے 2 مارچ کے دوران کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق اس ریکارڈ کمی سے ریپبلکن پارٹی کی مڈ ٹرم الیکشن کی حکمت عملی متاثر ہو سکتی ہے۔ برطانیہ ایران پر کسی بھی جارحانہ حملے میں شامل نہیں، برطانوی وزیر اعظم کا ایسا کہنا ہے۔ مشرق وسطی میں ہم اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کیئر سٹارمر کا ایسا کہنا ہے، میں نے ماضی میں عراق جنگ کی بھی مخالفت کی تھی۔ کیئر سٹارمر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ میں اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ایران کو سعودی سرزمین استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی لے کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سینٹ میں سفارتی کوششوں پر بریفنگ، بتایا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر چکا، ایران سے کہا کہ اسے مد نظر رکھا جائے۔ سب نے دیکھا سعودی عرب اور عمان کے خلاف کم ری ایکشن ہوا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور ترکی کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطی کے بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملوں اور خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم نے صدر رجب طیب اردوان کو خلیجی ممالک کی قیادت سے حالیہ رابطوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے فریقین سے تحمل اور بردباری پر زور۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کو افغانستان کے تناظر میں حالیہ پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی اور مسلسل رابطے میں رہنے، خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی کروڈ آئل 3.3% اضافے سے $74.6 فی بیرل پر آ گیا ہے۔ اسی طرح برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت 3.98% اضافے سے $81.60 فی بیرل ہو گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل تک جا سکتی ہیں۔